In last video we have started the third chapter of the physics, which is source of energy, and we have already discussed the source of energy, the type of source of energy, the output of source of energy, renewable and non-renewable source of energy. We have discussed the fuel, calorific value, ignition temperature, which we have discussed already in the last topic. If you haven't seen that video, the link in the description, go and watch that video. Today we will discuss the next topic of this chapter, which is fossil fuel. That is fossil fuel. So what is fossil fuel? Talking about the definition of fossil fuel, we can define that a natural fuel formed under the deep earth from the prehistoric remain of living organism, plant and animal is called fossil fuel. सिंपल वर्ड में कहा जाए फॉसिल फ्यूल क्या है कि हमारे अर्थ के नीचे बहुत अंडर बहुत सारे कई सालों तक प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स जो कभी सुनामी की वजह से या किसी डिज़ास्टर की वजह से जो ज़मीन के अंदर बरी हो जाते हैं, जब एनिमल्स डिकम्पोज होकर चलने में चले जाते हैं, प्लांट्स है, ट्रीज़ है, तो बहुत सारे कई सालों तक ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं, ज़मीन के अंदर बहुत नीचे रहते हैं और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन चेंज होने की वजह से वहाँ पे जो फ्यूल बनता है उस फ्यूल को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. क्या है डेफिनेशन फिर से पढ़ दे रहा हूँ. अ natural fuel formed deep under the earth from the prehistoric remains of life or the living organism is called fossil fuel. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने के बाद ज़मीन के अंदर कई सालों तक पड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिकम्पोज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. कौन सा फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है? उसमें दो ही होता है, कोल एंड क्रूड ऑयल. ठीक है, दो होते हैं, कोल एंड क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल क्या होता है? इट इज़ अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ ऑयल. ये क्या है क्रूड ऑयल? ये क्या है? इम्प्योर है, इम्प्योर ऑयल. ज़मीन के अंदर से जो आपने सुना होगा हम निकालते हैं पेट्रोल, आपने सुना बहुत सारी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या मोबिल, ये सारी चीज़ें सुना होगा ना. ये कहाँ से निकलती है? ज़मीन के अंदर से. और जो जब निकलता है ज़मीन से हम निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल का हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन. क्रूड का क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन. उससे हमारा क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और लुब्रिकेंट, यानी कि वो हमारा क्या बोलते हैं, ग्रीस वगैरह, लुब्रिकेंट और एलपीजी. एलपीजी तो यहीं से बन जाएगा. ये सब क्या है? ये किससे बनता है? क्रूड ऑयल से. तो ये जो है इम्प्योर ऑयल है, इसको निकालने में प्योरीफाई करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट वगैरह बनता है. और कोल तो हम जानते हैं, कोयले की बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो यही हमारा क्या है? फॉसिल फ्यूल. ठीक है, तो अब रही बात कि सर फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है, जैसे हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कोल और क्रूड ऑयल कैसे बनता है. कि जब यहाँ पे जब बात करते हैं कोल की बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ और आ जाता है यहाँ पे, नेचुरल गैस. जब प्लांट कोल बात करते हैं, ट्री, सॉरी, ठीक है, जब ट्रीज वगैरह बड़े बड़े पेड़ जो तक लकड़ियाँ बात करते हैं, ट्रीज डिकम्पोज होने के बाद अंडर द अर्थ क्या हो जाता है? बरी हो जाता है कहीं कहीं मिलियंस ईयर तक, वो कई सालों तक, मिलियन ईयर्स तक. तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है कोल. प्लांट एंड एनिमल
प्लांट मतलब कि जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं, ट्रीज जो ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाते प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में देखिए यहाँ पे हम एनिमल्स जो आप समझ रहे वो तो है ही, हम ह्यूमंस की भी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने ऑब्जर्व कभी भी किया हो क्लास 9, तो जैसे देखा जाए कि गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदीया हो गया, इराक हो गया या दुबई हो गया, उनके पास पेट्रोल्स बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई पेट्रोल्स की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कई हज़ारों सालों से ये चला आता है कि वो क्या करते हैं, जो उनके घर से कोई भी या उनके फार्म में से कोई भी अगर कोई डेड बॉडीज़ हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, उसको ज़मीन में दफना देते हैं, बड़ी कर देते हैं। अब कब चली आ रही नहीं जाने कितनी हज़ारों सालों से चली आ रही है या उससे पहले से चली आ रही है ना। तो वहाँ पे पहले से हम कोई ना कोई ह्यूमन बॉडीज़ को वहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज होने के टाइम पर होते हैं, उसके जो मसल्स है, टिश्यूज़ हैं, वो डिकम्पोज हो के पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और पेट्रोल बनता भी कैसे है, प्लांट और एनिमल्स को बॉडी जब ज़मीन के अंदर अंडर द अर्थ कई सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अगर वो बड़ी रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे पेट्रोल में, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और नेचुरल गैस कैसे होता है, वेजिटेबल्स से, है ना। मतलब कि बहुत सारे वे सब्जियाँ या किसी वजह से कोई समुद्र में फेंक दिया, प्लांट्स हैं या बहुत सब्जियाँ हैं, कोई फेंक देता है ज़मीनों में, दफना देते हैं, तो वो डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनते हैं, नेचुरल गैस। 3 चीज़ें हो गई, कोल बाय ट्रीज, क्रूड ऑयल बाय प्लांट एंड एनिमल्स एंड नेचुरल गैस बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, ये चीज़ जिसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ये तीनों का प्रोसेस क्या है, जब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत कई सालों तक ज़मीन में दफन होते हैं, ज़मीन के अंदर बरीड होते हैं मिलियंस ईयर्स तक, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल में, क्रूड ऑयल में या नेचुरल गैस में, है ना। अब ये कैसे होता है, अगर इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स हमारा क्या है, सन। सन कैसे, सन की रेज आती हैं तो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स आते हैं, प्लांट किस में कन्वर्ट होते हैं, ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं, है ना। उस ट्रीज में फल निकलते हैं, तो उस फल में क्या स्टोर होता है, सन की एनर्जी स्टोर होती है। प्लांट्स में क्या स्टोर हो रहा है, सन की एनर्जी स्टोर हो रही है। उस प्लांट को कौन खा रहा है, कोई दूसरा एनिमल खा रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो गई। उस एनिमल को कौन खा रहा है, दूसरा एनिमल्स खा रहा है, तो वो सारी एनर्जी यहाँ पे प्लांट्स में स्टोर की, वो एनिमल्स में गई, एक दूसरा एनिमल गई, जब वो डेड एंड डिकेइंग हो जाएगा तो वो क्या जाएगा, जमीन में चला जाएगा, उसको ह्यूमंस खाते हैं, तो एनर्जी, सन की एनर्जी क्या उसमें स्टोर हो गई, तो वो जब मर जाते हैं तो उसको दफना देते हैं। ये सब क्या है, आपका साइकिल है। तो मेन चीज़ क्या है, सन की एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, है ना। सारी थ्योरी है इस चैप्टर में, और ये बहुत रॉकेट साइंस है। तो कोल की बात हम लोग कर ही चुके हैं, हम लोग कोल की बात कर लेते हैं। तो कोल कैसे बनता है, मेम्ब्रेन ऑफ ट्रीज के वजह से। तो ये इसमें क्या पाया जाता है कोल्स में, तो कोल में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये पाया जाता है कोल में। और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। कोल की सारी बातें हो गई। कोल बर्न करता है तो हमको क्या देता है ना, और साथ में क्या देता है, ऐश, राख को देता है, ठीक है। लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। अगर इसी कोल में केवल 98% केवल कार्बन हो, ठीक है, ये चीज़ ना हो, 2% में हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोक, CO2। और कोल के कंपैरिजन में कोक क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 98% कार्बन होता है और इसमें हार्मफुल गैस क्या निकलती है, बहुत ही कम निकलती है, लेस हार्मफुल गैस। और इसमें क्या होता है, हार्मफुल गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन, सल्फर है, ठीक है। ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, ये स्मोक फ्री होता है, स्मोक लेस होता है। और किसी को आपने देखा होगा, वो 2 चीज़ें होती हैं, एक कोयला जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है, एक कोयला में धुआं नहीं निकलता, इसको क्या बोलते हैं, कोक। कोक में क्या होता है, धुआं नहीं निकलता, वो सिर्फ हीट प्रोवाइड करता है, तो जलता रहता है, हीट प्रोवाइड करता है, और जलने के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। और कोल में क्या होता है, जलने के बाद ऐश वगैरह हमारे हमको मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई कोल्स की, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेट्रोलियम
दूसरी बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम ऑयल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। देखिए क्रूड ऑयल को जब हम प्योरीफाई करते हैं एक स्टेज पर, ठीक है, तो क्या बनता है, कैरोसिन। क्या बनता है, कैरोसिन माने मिट्टी का तेल। इसको और प्योरीफाई करेंगे, और प्योरीफाई कर देंगे तो क्या बनेगा, डीजल। इसको और प्योरीफाई यानी कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बारे में डिस्टिलेशन के बारे में क्लास 9th केमिस्ट्री में या 10th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 9th में ही पढ़ेंगे, 10th में नहीं पढ़ा होगा। डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखिए कि कैसा प्रोसेस होता है। ये ऐसा ट्यूब होता है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग अपने पास स्टोन्स होते हैं, यहाँ स्टोन्स होते हैं, यहाँ स्टोन होते हैं, यहाँ से फिर बॉडी हीट करते हैं तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है, पेट्रोल होता है। उसके कम प्योर में क्या होता है, डीजल होता है, फिर क्या होता है हमारे पास कैरोसिन होता है, ठीक है, और एकदम गंदा जो चीज़ होता है वो हमारा क्या डुप्लीकेट होता है, जिसमें मोड बोलते हैं, का ग्रीस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। इसलिए पेट्रोल क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि ये हमारे क्रूड ऑयल का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, एकदम प्योर। और आपने देखा होगा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, वो तुरंत ही आग को पकड़ लेता है। डीजल बहुत सस्ता होता है क्योंकि ये क्या है, हल्का सा पेट्रोल का इम्प्योर फॉर्म है। क्रोसिन उससे भी सस्ता है क्योंकि वो कम प्योर है, और लुब्रिकेंट तो बहुत से दूसरे सस्ता मिल जाता है। ये सारी चीज़ किससे बनती है, क्रूड ऑयल से, है ना। पेट्रोलियम में बात कर लेते हैं तो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सर्वल सॉलिड लिक्विड एंड गैस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स विद वाटर सॉल्ट एंड पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा, क्या समझा दे रहा हूँ। और मैंने बताया था कौन सा प्रोसेस यूज़ करते इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। चलो ठीक है, पेट्रोलियम गैस की बात कर लेते हैं। अब पेट्रोल जब बन गया, अब हमारे घरों में क्या आता है, एलपीजी आता है। एलपीजी का फॉर्म क्या होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को, जो पेट्रोल होता है उसको एकदम प्योरीफाई करके उसको हाई प्रेशर में गैस में कन्वर्ट करके हम सिलेंडर में फिलअप कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। तो एलपीजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटेन। एलपीजी क्या होता है, तरीके का ब्यूटेन होता है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्या केमिस्ट्री चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, है ना। तो एलपीजी का हमारा क्या होता है, ब्यूटेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एलपीजी होता है, C4H10 ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठाना है, समझ में तो आ ही रहा है। उसके बाद अब क्या करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर को जब तक आप एक बार खुद से पढ़ना, तो सभी चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर को जब तक खुद से अपने हाथ से बुक से रीड आउट नहीं करेंगे तो ये चीज़ दिमाग में बैठने वाली चीज़ नहीं है ना। एलपीजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मोस्टली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन क्या होता है ना, ये स्मेल लेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेलिंग नहीं होती है, नो स्मेलिंग। आपने ये देखा अगर जो ब्यूटेन गैस हमारे जो एलपीजी में होता है ना, वो उसमें स्मेलिंग नहीं है, उसमें कोई महक नहीं है, कुछ भी नहीं महकता उसमें से। बट हमारे घरों पे जब एलपीजी इस्तेमाल करते हैं तो अगर गैस वहाँ पे लीक होती है तो कोई ना कोई वहाँ पे हम स्मेलिंग आती है, जब कहते हैं कि गैस लीक कर रहा है। तो वो क्या करते हैं ना कि अगर ब्यूटेन लीक कर रहेगा होगा, ये जो कि हमारे पास हार्मफुल गैस है, क्योंकि हमारे वो बर्न करता फ्यूल है ये, ठीक है। तो ब्यूटेन जब लीक करेगा तो उसमें से कोई स्मेलिंग नहीं आएगी।
तो हम क्या करते हैं ना, इसमें दूसरे तरीके का गैस मिक्सअप कर देते हैं। तो वो गैस मिक्सअप करने से वो पार्टिसिपेट बर्निंग में नहीं करता, वो एज अ फ्यूल वर्क नहीं करता। उसका काम ही केवल क्या होता है कि अगर गैस लीक हो रहा है तो इंडिकेट करना कि भाई गैस लीक हो रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं हम इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। क्या मिला देते हैं ब्यूटेन में, इथाइल मरकैप्टेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5HS, ठीक है, SH होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टेन। क्या करते हैं हम, इसमें मिला देते हैं LPG में। तो वो क्या करता है, जो हमारी स्मेलिंग आती है गैस की, ठीक है, वो इसको जो होती है इथाइल मरकैप्टेन। इसका काम क्या होता है, जस्ट लाइक अ इंडिकेटर, और ये हमको बताता है कि भाई हमारे गैस इसमें लीकेज हो रहा है। लीकेज होगा तो ये क्या डालेगा, जो प्रोटीन में कभी स्मेलिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये क्या होता है, फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग। आगे तरह की स्मेलिंग होती है, मालूम पड़ जाता है कि गैस हमारा लीकेज कर रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिस गैस वी हैव फिल्ड अप इन ब्यूटेन इथाइल मरकैप्टेन, फॉर्मूला C2H5SH, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है चीज़ है कि हमारा LPG के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। क्या तो आपको पता ही है कि LPG जलता है तो पूरा बर्न कर जाता है, हमको हीट प्रोवाइड करता है, इसी तरह से एक वैल्यू है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कहीं से लीकेज होगा तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ये क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में हमारे अर्थ पाया जाता है, क्योंकि हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो पेट्रोल से ही बनता है ना, ये क्या फॉसिल फ्यूल है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले फ्यूचर को हम नहीं दे पाएंगे ये चीज़, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, कि घरों में नॉब को बंद करना चाहिए, ये सब इसको पढ़िएगा ये सारी चीज़ें। लास्ट हमारा क्या है, नेचुरल गैस। आज की क्लास के लिए वो हमारा क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो मैंने बताया था ही, नेचुरल गैस क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CH4, व्हाट इज मीथेन। ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन गैस है, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 4 में। ये हमारा क्या 95% क्या होता है, मीथेन का CH4 होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब वेजिटेबल्स मैटर्स लाइंग अंडर द वाटर, जब कोई सब्जियाँ, जब कोई ऐसी चीज़ें समुद्र के अंदर या अर्थ के अंदर रह जाती हैं, वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो वो डिकम्पोज होकर क्या बन जाती है, नेचुरल गैस यानी कि मीथेन हमारी बन जाती है। नेचुरल गैस के क्या है, हमारे लिए बेस्ट है। क्यों हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसमें कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती। ये प्योर, इसमें 98% मीथेन होता है, सॉरी 95%, ठीक है, 95% इसमें मीथेन होता है, और ये फुल्ली बर्न कर जाता है। तो इसको जलने के बाद इसमें कोई भी हार्मफुल गैस नहीं होती है, हमारे अर्थ में कोई नुकसान नहीं होता। बट इसमें से एक ही नुकसान हमारे पास है कि ये हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो वो हमारा ख़त्म हो गया, हम इसको जल्दी से बना नहीं सकते। तो ये हमारे लिए बेस्ट है। आपको दिखा होगा CNG का इस्तेमाल किया जाता है। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या मीथेन मीथेन की बातें कर रहे हैं। बेस्ट क्या है कि इसका उसमें जो हमको हीट मिलता है, जो बनने के बाद तो हमको बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। सेकेंड थिंग क्या, इसमें जलने के बाद इसमें कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होता। तो ड्रॉबैक क्या है कि इसके ये हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक बार ये यूटिलाइज हो गया हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके क्या पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास 10 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।